छात्रों, अब हमारा जो अगला टॉपिक है ये है गृहस्थाश्रम। पिछले टॉपिक में हमने ब्रह्मचर्य आश्रम के बारे में अध्ययन किया था। छात्रों, जो आश्रम है एक आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत एक मनुष्य की उम्र है, उम्र को 100 वर्ष माना गया है तथा 100 वर्ष की जो उम्र है उसे 4 आश्रमों के अंदर विभक्त किया गया है। पहला है ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा गृहस्थाश्रम, तीसरा वानप्रस्थ आश्रम तथा चौथा है संन्यास आश्रम। तो छात्रों, ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद में जो हमारा अगला आश्रम आता है छात्रों, ये कौन सा है? गृहस्थाश्रम। तो छात्रों, इसकी जो आयु, इसकी अर्थात अवधि बताई गई है इस आश्रम की, ये 26 वर्ष से लेकर 26 वर्ष से 50 वर्ष तक, 26 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक की आयु कौन सी होती है छात्रों? ये है गृहस्थाश्रम का समय कौन सा? 26 वर्ष से लेके 50 वर्ष तक का। और जन्म से लेके 25 वर्ष तक का समय किसका? ब्रह्मचर्य आश्रम का। और 26 से 50 तक का गृहस्थाश्रम आश्रम का ये समय है। छात्रों, इसके अंतर्गत जो गृहस्थाश्रम में छात्रों, इसके अंतर्गत सभी आश्रमों में सर्वश्रेष्ठ आश्रम, सभी आश्रमों में सर्वश्रेष्ठ आश्रम गृहस्थाश्रम है, गृहस्थाश्रम है। सभी आश्रमों में सर्वश्रेष्ठ आश्रम गृहस्थाश्रम है। इस आश्रम में मनुष्य, इस आश्रम में मनुष्य काम, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का एक साथ उपयोग करता है, एक साथ उपयोग करता है, एक साथ उपयोग करता है। छात्रों, जो गृहस्थाश्रम में, गृहस्थाश्रम के 10 कर्तव्य बताए गए। कितने कर्तव्य बताए गए? 10 कर्तव्य। किसके हैं ये? 10 कर्तव्य बताए गए गृहस्थाश्रम के। और ये 10 कर्तव्य कौन कौन से हैं? धर्मानुकूल जीविकोपार्जन करना, धर्मानुकूल जीविकोपार्जन, धर्मानुकूल जीविकोपार्जन करना। दूसरा जो इसके अंदर कर्तव्य बताया गया, विधि पूर्वक विवाह करना, विधि पूर्वक विवाह करना, विधि पूर्वक विवाह करना, अपनी विवाहित पत्नी से संतान उत्पन्न करना, अपनी विवाहित पत्नी से संतान उत्पन्न करना, अपनी विवाहित पत्नी से संतान उत्पन्न करना, परिवार, देवताओं, पितरों, परिवार, देवताओं, पितरों को भोजन कराने के बाद, स्वयं भोजन करना, स्वयं भोजन करना। अगला कर्तव्य बताया गया छात्रों इसके अंदर क्षमा, अस्तेय, ज्ञान, क्षमा, अस्तेय, ज्ञान, विद्या, क्षमा, अस्तेय, ज्ञान, विद्या, सत्य का पालन करना, सत्य का पालन करना, सत्य का पालन करना, क्रोध न करना, यथाशक्ति दान देना,
क्रोध न करना, यथाशक्ति दान देना, यथाशक्ति दान देना, अतिथि का सत्कार करना, अतिथि का आदर सत्कार करना, पंच महायज्ञों को करना, पंच महायज्ञों को करना। छात्रों, जो ये पंच महायज्ञ हैं, ये यज्ञ कौन कौन से हैं? ब्रह्म यज्ञ, ये पंच महायज्ञ छात्रों, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, मनुष्य यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, मनुष्य यज्ञ, भूत यज्ञ, भूत यज्ञ। तो इन 5 यज्ञों का पालन करना एक गृहस्थ जीवन के लिए, गृहस्थ व्यक्ति के लिए अत्यंत ही आवश्यक है। 3 ऋणों से मुक्ति प्राप्त करना, 3 ऋणों से मुक्ति प्राप्त करना, मुक्ति प्राप्त करना। छात्रों, जो 3 ऋण है, ये ऋण है देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण। छात्रों, गृहस्थाश्रम है, गृहस्थाश्रम का समय बताया गया है 26 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक की आयु का जो समय है, वो आयु का समय कौन सा है? गृहस्थाश्रम आयु का ये समय है। सभी आश्रमों में सर्वश्रेष्ठ जो आश्रम कहलाता है, कौन सा आश्रम कहलाता है? गृहस्थाश्रम ये आश्रम कहलाता है। इस आश्रम में मनुष्य धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का एक साथ उपयोग करता है। छात्रों, मनुष्य के 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं, और ये 4 पुरुषार्थ कौन कौन से? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो गृहस्थाश्रम जीवन के अंदर मनुष्य धर्म भी करता है तथा काम अर्थात संतान उत्पत्ति भी करता है, अर्थ अर्थात जो वो धन का अर्जन भी करता है, मोक्ष अर्थात मोक्ष प्राप्ति के मार्ग का अनुसरण करता है। मोक्ष प्राप्ति करना उसका परम उद्देश्य होता है। तो छात्रों, तो गृहस्थाश्रम के अंदर मनुष्य धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का एक साथ जो उपयोग करता है, और जो गृहस्थाश्रम में इसके 10 कर्तव्य बताए गए, अर्थात प्रत्येक जो गृहस्थी जीवन है, जिसने गृहस्थ आश्रम के अंदर प्रवेश किया है, उस व्यक्ति को ये 10 जो कर्तव्य हैं, उन 10 कर्तव्यों का निर्वाह करना अत्यंत ही आवश्यक है। तो छात्रों, ये जो 10 कर्तव्य है वो कौन कौन से हैं वो देखते हैं। छात्रों, हम धर्मानुकूल जीविकोपार्जन करना, अर्थात धर्म के अनुसार अर्थात धर्म के मार्ग पर चलते हुए धन का अर्जन करना, अर्थात अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना तथा अपनी आजीविका को चलाना। अर्थात छात्रों, जो धर्मानुकूल जीविकोपार्जन, इसका मतलब ये हुआ इसके अंतर्गत कि धर्म के मार्ग पे चलते हुए धन कमाना और अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करना और अपना जीवन यापन करना। अगला जो कर्तव्य छात्रों, विधि पूर्वक विवाह करना। छात्रों, जो विवाह है, विवाह क्या है कि विधि पूर्वक करना चाहिए। छात्रों, जो विवाह के प्रकार बताए गए हैं, विवाह जो 8 प्रकार के विवाह बताए गए हैं, जिनके अंदर से 4 विवाह है। 4 विवाह क्या है? प्रशंसनीय विवाह है तथा जो 4 विवाह वो निंदनीय विवाह है। तो छात्रों, जो प्रशंसनीय विवाह वो है ब्रह्म विवाह, प्रजापत्य विवाह, आश्रम विवाह और देव विवाह। ये विवाह है, ये प्रशंसनीय विवाह है तथा जो निंदनीय विवाह है, ये निंदा अर्थात जो अलोकप्रिय विवाह है, निकृष्ट विवाह है, घृणित जो विवाह है वो विवाह छात्रों राक्षस विवाह, असुर विवाह, गंधर्व विवाह तथा पेशाच विवाह, ये 4 प्रकार के विवाह ये अत्यंत निंदनीय है। तथा 4 प्रकार के जो विवाह है ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आश्रम विवाह तथा प्रजापत्य विवाह, ये जो धर्मानुकूल विवाह माने गए। तो छात्रों, इस प्रकार बताया गया कि विधि पूर्वक विवाह करना चाहिए, अर्थात जो मंत्रोच्चारण द्वारा और
और संपूर्ण विधि के अनुसार विवाह करना चाहिए। अगला है छात्रों कि अपनी विवाहित पत्नी से संतान उत्पन्न करना। गृहस्थ आश्रम का ये प्रमुख जो कर्तव्य है, इसके अंतर्गत अपनी जो विवाहित पत्नी उससे संतान उत्पन्न करना जो इसके अंदर बताया गया है। छात्रों जो अगला जो कर्तव्य है परिवार, इसके अंतर्गत परिवार के लोगों को, देवताओं को, जो पितरों को भोजन कराने के बाद में भोजन जो ग्रहण करना चाहिए। अर्थात जो गृहस्थ जीवन के अंदर जो व्यक्ति है उस व्यक्ति को सबसे पहले परिवार को भोजन कराना चाहिए, देवताओं को भोजन कराना चाहिए, अपने पितरों को भोजन कराना चाहिए और उसके बाद में स्वयं भोजन ग्रहण करना चाहिए। तो ये उसका परम कर्तव्य है छात्रों। इसके अतिरिक्त क्षमा, अस्तेय, ज्ञान, विद्या, सत्य का जो पालन करना चाहिए। इसके अंतर्गत व्यक्ति को क्षमाशील होना चाहिए। यदि कोई अपराध भी कर देता है तो उस व्यक्ति को, उस अपराधी को क्षमा कर देना चाहिए। तो क्षमा का गुण होना चाहिए तथा अस्तेय मतलब उसमें चोरी नहीं करना चाहिए। अर्थात जो व्यक्ति है व्यक्ति के अंदर ये गुण होना चाहिए कि वो चोरी न करे तथा ज्ञान प्राप्ति करनी चाहिए, विद्या उसे करनी चाहिए, विद्या ग्रहण करनी चाहिए, सत्य का उसे सदैव पालन करना चाहिए। इसके साथ ही छात्रों की क्रोध नहीं करना चाहिए व्यक्ति को। गृहस्थ जीवन के अंदर जो भी व्यक्ति उसे क्रोध नहीं करना चाहिए। यथाशक्ति दान, जो उसकी श्रद्धा है, जो उसकी आर्थिक स्थिति उसके अनुसार उसे दान देना चाहिए। अतिथि का आदर सत्कार करना चाहिए। यदि घर पे कोई भी अतिथि आ जाता है तो उसका आदर सत्कार करना गृहस्थ आश्रम का प्रमुख जो कर्तव्य है। छात्रों पंच महायज्ञों को करना चाहिए। छात्रों कौन कौन से यज्ञ हैं? ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, मनुष्य यज्ञ, भूत यज्ञ। छात्रों ये जो पंच यज्ञ, ये पिछले हमने जो हमारा पिछला वीडियो उसके अंदर हम ये सभी जो पंच महायज्ञों का विस्तार पूर्वक वर्णन कर चुके हैं, आप वहां पर इसे देख सकते हैं। छात्रों जो पंच महायज्ञ हैं कौन कौन से? ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, मनुष्य यज्ञ और भूत यज्ञ। तो इन पांचों जो यज्ञों को करना आवश्यक है एक गृहस्थ व्यक्ति के लिए। छात्रों गृहस्थाश्रम जो है, गृहस्थाश्रम के अंदर 3 ऋणों से मुक्ति प्राप्त करना आवश्यक है। कौन सा छात्रों? ऋण कौन कौन से? देव ऋण, ऋषि ऋण तथा पितृ ऋण। गृहस्थ आश्रम के अंदर मनुष्य को देव ऋण से मुक्ति प्राप्त करना आवश्यक है तथा ऋषि ऋण से मुक्ति प्राप्त करना आवश्यक है। और इसके साथ ही जो पितृ ऋण है, जो पितृ ऋण से भी मुक्ति प्राप्त करना उसे आवश्यक है। तो छात्रों जो 3 ऋण है, ये 3 ऋण कौन कौन से है उसके बारे में देखते हैं। 3 ऋण। तो छात्रों जो पहला ऋण है वो कौन सा है? देव ऋण। देव ऋण। तो देव ऋण क्या है छात्रों? उसके बारे में देखते हैं हम कि देवताओं के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना, देवताओं के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना, देवताओं के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना। इस ऋण की मुक्ति यथाशक्ति यज्ञों तथा अनुष्ठान से संभव है। देव ऋण की मुक्ति यज्ञों व अनुष्ठान द्वारा संभव है। छात्रों जो देव ऋण है अर्थात देवताओं के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना और देव ऋण की जो मुक्ति किससे के कारण है? देव ऋण की मुक्ति यज्ञों द्वारा, हवन द्वारा, अनुष्ठान द्वारा, पूजा अर्चना द्वारा देव ऋण की क्या है? मुक्ति प्राप्त है। देव ऋण से मुक्ति प्राप्त हो सकती है तथा हमें व्यक्ति को प्रातः तथा सायंकाल दोनों ही समय जो देवी देवताओं के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करनी चाहिए, उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त छात्रों ऋषि ऋण, जो अगला ऋण है ऋषि ऋण के अंतर्गत विधि पूर्वक वेदों का अध्ययन करके ऋषि ऋण से मुक्ति प्राप्त हो सकती है। विधि पूर्वक वेदों का अध्ययन करके, ऋषि ऋण से मुक्ति प्राप्त हो सकती है। विधि पूर्वक वेदों का अध्ययन करके ऋषि ऋण से मुक्ति
मुक्ति प्राप्त हो सकती है। पितृ ऋण छात्रों, जो पितृ ऋण है इसके अंतर्गत धर्मानुसार संतान उत्पत्ति करके व्यक्ति पितृ ऋण से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। धर्मानुसार व्यक्ति संतान उत्पत्ति करके पितृ ऋण से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। छात्रों, जो गृहस्थ आश्रम के अंदर 3 प्रकार के ऋण बताए गए, देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण। तो देव ऋण क्या है छात्रों? इससे मुक्ति किस प्रकार से प्राप्त होगी कि देवताओं के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना तथा जो देव ऋण की मुक्ति के लिए यज्ञ, अनुष्ठान, हवन, पूजा अर्चना आदि करके जो देव ऋण से मुक्ति व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। ऋषि ऋण से मुक्ति कब प्राप्त करेगा? विधि पूर्वक वेदों का अध्ययन करके ऋषि ऋण से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। अर्थात इसके अतिरिक्त जो पितृ ऋण से मुक्ति कब प्राप्त करेगा कि धर्मानुसार व्यक्ति संतान उत्पत्ति करके जो उसकी पत्नी है उसके साथ में समागम करके वो और उससे संतान उत्पत्ति करके और वो क्या कर सकता है? पितृ ऋण से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। छात्रों, जो गृहस्थ आश्रम सर्वश्रेष्ठ आश्रम कहलाता है और गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत संतान उत्पत्ति, गृहस्थ आश्रम में संतान उत्पत्ति, अतिथि का सत्कार, यज्ञ, हवन, अनुष्ठान, पंचयज्ञ और 3 ऋण की जो मुक्ति प्राप्त हो सकती है। छात्रों, गृहस्थ आश्रम में संतान उत्पत्ति की जाती है, अतिथि का सत्कार किया जाता है, यज्ञ किया जाता है, हवन किया जाता है, अनुष्ठान किया जाता है, विभिन्न जो संस्कार हैं उन संस्कारों का पालन किया जाता है, धार्मिक व सामाजिक क्रियाएं की जाती है। तो इस प्रकार से छात्रों जो गृहस्थ आश्रम सर्वश्रेष्ठ आश्रम है। छात्रों, अगला जो हमारा आश्रम है वो है वानप्रस्थ आश्रम। अगला आश्रम कौन सा छात्रों? वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ आश्रम का जो समय है छात्रों वो है 51 से लेकर 75 वर्ष तक की आयु, 51 से लेकर 75 वर्ष तक की आयु का समय वानप्रस्थ आश्रम का जो समय कहलाता है छात्रों, किसका कहलाता है? वानप्रस्थ आश्रम का। इस आश्रम के अंतर्गत जो गृहस्थ आश्रम के कर्तव्यों को भली भांति पूर्ण करने के बाद गृहस्थ आश्रम के कर्तव्यों को भली भांति पूर्ण करने के बाद व्यक्ति वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। व्यक्ति वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। व्यक्ति वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। अपने परिवार, कुल, घर, गांव, अपने परिवार, कुल, घर, गांव को छोड़कर वन में चला जाता है। वन में चला जाता है। इस
आश्रम में मनुष्य, इस आश्रम में मनुष्य, इस आश्रम में मनुष्य गृह त्याग कर, सांसारिक जीवन छोड़कर, गृह त्याग करके, गृह त्याग करके, सांसारिक जीवन छोड़कर, सांसारिक जीवन छोड़कर वन में कंदमूल फल, कंदमूल फल खाता है, वन में कंदमूल फल खाता है, तथा भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करता है, अपना जीवन यापन करता है, भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करता है, वन में कुटिया बनाकर रहता है, वन में कुटिया बनाकर रहता है। छात्रों, जो ये आश्रम है वानप्रस्थ आश्रम, ये तीसरा आश्रम है मानव जीवन के अंतर्गत, इसे तीसरा आश्रम माना गया है। 51 वर्ष से लेकर 75 वर्ष तक की आयु का समय वानप्रस्थ आश्रम का कहलाता है। इस आश्रम में इस आश्रम के अंतर्गत व्यक्ति के जो प्रमुख कर्तव्य है वो है छात्रों की गृहस्थ आश्रम के कर्तव्यों को भली भांति पूर्ण करके व्यक्ति वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। व्यक्ति एक वो ब्रह्मचर्य आश्रम व्यक्ति का प्रथम आश्रम है। इसके अंतर्गत विद्या कंप्लीट कर लेता है वो। उसके बाद में वो क्या करता है, विद्या कंप्लीट करने के बाद में वो अपने घर प्रस्थान करता है, गुरुकुल से घर प्रस्थान करेगा और वहां पर उसका विवाह होगा, तो और विवाह होते ही वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करेगा। और 50 वर्ष की आयु कंप्लीट होते ही गृहस्थ आश्रम के कर्तव्य जैसे कि संतान उत्पत्ति करना, यज्ञ अनुष्ठान करना, हवन करना, पंच महायज्ञ करना, तीनों ऋणों से मुक्ति प्राप्त करके सभी प्रकार की जो सामाजिक व धार्मिक क्रियाएं करके वो क्या है कि 51 वर्ष की आयु के अंदर गृहस्थ आश्रम के अंदर वो प्रवेश कर जाएगा। छात्रों, इस आश्रम के अंदर व्यक्ति अपने परिवार को, कुल को, घर को, गांव को छोड़कर वन में चला जाता है। कहाँ चला जाता है? परिवार को छोड़कर, कुल को छोड़कर, घर को छोड़कर, गांव को छोड़कर वो वन में चला जाता है। और इस आश्रम में मनुष्य गृह त्याग करके सांसारिक जीवन छोड़कर वन में कंदमूल फल खाता है तथा भिक्षा मांगकर जो अपना जीवन यापन करता है और वन में कुटिया बनाकर रहता है। तो इस प्रकार से छात्रों, जो वानप्रस्थ आश्रम है इसके अंतर्गत माया मोह को त्याग दिया जाता है, केवल प्रभु का स्मरण किया जाता है। छात्रों, जो अगला हमारा आश्रम है वो आश्रम है संन्यास आश्रम। 4 प्रकार के आश्रम बताए गए हैं, उसके अंदर ये आखिरी आश्रम है। कौन सा है? संन्यास आश्रम। तो छात्रों, संन्यास आश्रम के बारे में देखते हैं। संन्यास आश्रम, संन्यास आश्रम 76 वर्ष से लेकर 100 वर्ष तक की आयु, 76 वर्ष से लेकर 100 वर्ष तक की आयु का समय, 76 वर्ष से लेकर 100 वर्ष तक की आयु का समय संन्यास आश्रम का समय कहलाता है। इस आश्रम में व्यक्ति अपना पूर्णतः मन परमात्मा के चिंतन में लगाता है। छात्रों, इसमें क्या करता है? इस आश्रम में व्यक्ति अपना पूर्णतः मन परमात्मा की भक्ति में, परमात्मा की भक्ति में लगाता है, परमात्मा की भक्ति में लगाता है। इस आश्रम में व्यक्ति इस आश्रम में व्यक्ति ब्रह्मचारी
अहिंसा व्रतधारी, ब्रह्मचारी, अहिंसा व्रतधारी, ब्रह्मचारी, अहिंसा व्रतधारी, सत्यनिष्ठ, क्रोधहीन, सत्यनिष्ठ, क्रोधहीन, धर्मपरायण, धर्मपरायण, क्षमाशील, क्षमाशील होता है, क्षमाशील होता है। इस आश्रम में व्यक्ति का परम लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना होता है। इस आश्रम में व्यक्ति का परम लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना होता है, मोक्ष प्राप्त करना होता है। छात्रों, जो संन्यास आश्रम है, ये संन्यास आश्रम अंतिम आश्रम है और इसका समय 76 वर्ष से लेकर 100 वर्ष तक की आयु है। ये 100 वर्ष तक की आयु का समय क्या कहलाता है? संन्यास आश्रम का समय कहलाता है। इस आश्रम में व्यक्ति अपना पूर्णतः मन, पूरी तरह जो व्यक्ति ये समर्पित हो जाता है, किसके प्रति? परमात्मा के प्रति समर्पित हो जाता है, परमात्मा का ध्यान लगाता है, परमात्मा में लीन हो जाता है तथा उसका परम लक्ष्य है परमात्मा की प्राप्ति अर्थात मोक्ष को प्राप्त करना। जो ये आश्रम है छात्रों, संन्यास आश्रम, इसके अंतर्गत जो मनुष्य वन के अंदर कुटिया बनाकर रहता है, जिस प्रकार से वानप्रस्थ आश्रम के अंदर ये कुटिया बनाकर रहता है, उसी प्रकार से जो संन्यास आश्रम है उसके अंतर्गत भी जो मनुष्य कुटिया बनाकर वन के अंदर ही रहता है छात्रों। और इस आश्रम में व्यक्ति ब्रह्मचारी होता है, ब्रह्मचारी व्रत का पालन करता है, अहिंसा व्रतधारी होता है अर्थात हिंसा का कोई कार्य नहीं है, केवल अहिंसा के मार्ग पर वो चलता है, सत्यनिष्ठ होता है, सदा सत्य बोलने वाला होता है, क्रोधहीन होता है अर्थात उसमें क्रोध का कोई भी नाम मात्र का भी अंश नहीं होता है, धर्मपरायण होता है, धर्म के प्रति जो वो अडिग होता है, धार्मिक कार्य करने वाला होता है, ये क्षमाशील होता है अर्थात मनुष्य यदि उस संन्यास आश्रम में किसी मनुष्य के प्रति कोई अन्य व्यक्ति को दुर्भावना रखते हुए उसे ठोस पहुंचाता है, परंतु वो व्यक्ति उसे क्षमा कर देता है। तो इस प्रकार से छात्रों उसमें क्षमा का गुण है, ब्रह्मचारी का गुण है, अहिंसा सत्य का गुण है, धर्म का गुण है। किसमें होता है? सन्यासी जो व्यक्ति होता है, संन्यास आश्रम के अंदर जो व्यक्ति होता है उसमें ये गुण होता है। तो छात्रों जो ये संन्यास आश्रम में 76 से 100 वर्ष तक की आयु का समय जो संन्यास आश्रम का समय कहलाता है, इस आश्रम में व्यक्ति अपना पूर्णतः मन परमात्मा में समर्पित कर देता है और व्यक्ति का परम लक्ष्य होता है, क्या होता है? मोक्ष प्राप्त करना। और इस आश्रम में व्यक्ति ब्रह्मचारी होता है, अहिंसा व्रतधारी होता है, सत्यनिष्ठ होता है, क्रोधहीन होता है, धर्मपरायण व क्षमाशील होता है। तो छात्रों इस प्रकार से जो मानव जीवन है, प्राचीन काल में जो हमारे ऋषि मुनि है, ऋषि मुनियों ने मानव जीवन का समय 100 वर्ष का माना था और 100 वर्ष के मानव जीवन को 4 भागों में उन्होंने विभाजित कर दिया। प्रत्येक आश्रम का जो समय उन्होंने 25-25 वर्ष रखा छात्रों। ब्रह्मचर्य आश्रम जन्म से लेकर 25 वर्ष तक, गृहस्थ आश्रम 26 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक तथा वानप्रस्थ आश्रम ये 51 वर्ष से लेकर और 75 वर्ष तक तथा संन्यास आश्रम ये 76 वर्ष से लेकर 100 वर्ष तक की आयु का ये आश्रम था। इन आश्रमों का जो इन आश्रमों के द्वारा के अंदर जो कार्य बताए गए हैं, जो कर्तव्य बताए गए हैं, जो नियम बताए गए उनका पालन करके व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त हो सकता है। तो छात्रों जो आश्रम व्यवस्था है, आश्रम व्यवस्था का महत्व अब हम देखते हैं। आश्रम व्यवस्था का क्या महत्व था? भारतीय संस्कृति के अंदर जो हमारे प्राचीन ऋषि मुनि थे, ऋषि मुनियों द्वारा आश्रम व्यवस्था स्थापित की गई तथा ये जो आश्रम व्यवस्था है इसका क्या महत्व रहा उसके बारे में हम देखते हैं। छात्रों आश्रम व्यवस्था का महत्व, आश्रम व्यवस्था का महत्व, आश्रम व्यवस्था का महत्व, जीवन को सुनियोजित ढंग से जीने का, जीवन को सुनियोजित ढंग से, जीवन को सुनियोजित ढंग से
जीने का तरीका, जीने का तरीका, आश्रम व्यवस्था है। जीवन को सुनियोजित ढंग से जीने का तरीका आश्रम व्यवस्था है। 3 ऋण, पंचमहायज्ञ, पंचमहायज्ञ, 3 ऋण, पंचमहायज्ञ, 4 पुरुषार्थ, 16 संस्कार, 4 पुरुषार्थ, 16 संस्कार, 16 संस्कार, 3 ऋण, पंचमहायज्ञ, 4 पुरुषार्थ, 16 संस्कार। इन सिद्धांतों को जीवन में कार्यान्वित करने के लिए इन कर्तव्यों को या इन सिद्धांतों को जीवन में क्रियान्वित करने के लिए, जीवन में क्रियान्वित करने के लिए या कार्यान्वित करने के लिए आश्रम व्यवस्था की योजना आरंभ की गई। आश्रम व्यवस्था की योजना आरंभ की गई। मानव स्वभाव और प्रकृति के विकास में उपयोगी। आश्रम व्यवस्था मानव स्वभाव, आश्रम व्यवस्था मानव स्वभाव वह प्रकृति के विकास में उपयोगी, वह प्रकृति के विकास में उपयोगी, प्रकृति के विकास में उपयोगी। आश्रम व्यवस्था व्यक्ति के कर्तव्यों तथा दायित्वों को, आश्रम व्यवस्था व्यक्ति के कर्तव्यों तथा दायित्वों को निश्चित करती हैं, दायित्वों को निश्चित करती हैं। आश्रम व्यवस्था व्यक्ति कर्तव्य तथा दायित्वों को निश्चित करती है। आश्रम व्यवस्था से मनुष्य के 4 पुरुषार्थ, आश्रम व्यवस्था से मनुष्य के 4 पुरुषार्थ, 4 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति होती है। आश्रम व्यवस्था के माध्यम से व्यक्ति के जीवन को चार भागों में बांटा गया है।
4 भागों में बांटा गया है। आश्रम व्यवस्था से मनुष्य का आश्रम व्यवस्था से मनुष्य का शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास होता है। शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास होता है। बौद्धिक विकास होता है। आश्रम व्यवस्था मनुष्य अपने सभी कर्तव्यों का पालन करते हुए आश्रम व्यवस्था के चलते आश्रम व्यवस्था के कारण मनुष्य अपने सभी कर्तव्यों का पालन करते हुए आश्रम व्यवस्था के कारण मनुष्य अपने सभी कर्तव्यों का पालन करते हुए मोक्ष को प्राप्त होता है, मोक्ष को प्राप्त करता है या मोक्ष को प्राप्त होता है। छात्रों, जो आश्रम व्यवस्था है, आश्रम व्यवस्था का जो महत्व है, महत्व के अंतर्गत जीवन को सुनियोजित ढंग से जीने का तरीका आश्रम व्यवस्था है। आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत एक मनुष्य की जो आयु है वो 100 वर्ष मानी गई है और 100 वर्ष की आयु को 4 भागों के अंदर बांटा गया है। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ तथा संन्यास आश्रम तथा प्रत्येक जो आश्रम है उसकी आयु है 25-25 वर्ष। तो इस प्रकार से जो मनुष्य जीवन आश्रम व्यवस्था के कारण मनुष्य अपने जीवन को सुनियोजित ढंग से श्रेष्ठतम तरीके से जो जी सकता है। छात्रों, जो आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत जो मनुष्य के 3 ऋण है। कौन से? देव ऋण, ऋषि ऋण तथा पितृ ऋण। कौन कौन से ऋण? देव ऋण, ऋषि ऋण तथा पितृ ऋण। इन ऋणों से मुक्ति प्राप्त करता है। इसके साथ ही छात्रों, पंच महायज्ञ, जो पंच महायज्ञ हैं छात्रों, कौन कौन से पंच महायज्ञ की? पितृयज्ञ, पितृयज्ञ, देवयज्ञ, ब्रह्मयज्ञ, मनुष्य यज्ञ, भूत यज्ञ। तो इस प्रकार से 5 यज्ञ। कौन कौन से यज्ञ छात्रों के? ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, भूत यज्ञ, मनुष्य यज्ञ तथा इसके अतिरिक्त छात्रों जो ये इसके अंदर बताया गया छात्रों की इस प्रकार से जो 5 यज्ञ बताए गए। कौन कौन से बताए गए छात्रों की? ब्रह्म यज्ञ की पूर्ति करता है, पितृयज्ञ की पूर्ति करता है, देव यज्ञ की पूर्ति करता है, मनुष्य यज्ञ की पूर्ति करता तथा जो भूत यज्ञ उसकी पूर्ति करता है। अर्थात मनुष्य 5 महायज्ञ हैं। इस 5 महायज्ञों को पूरा आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत करता है। 4 पुरुषार्थ कौन से? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इनकी पूर्ति करता है। 16 संस्कारों की जो भारतीय संस्कृति के अंदर मानव जीवन के अंदर संस्कार बताए गए उनकी संख्या कितनी बताई गई? 16 संस्कार बताए गए। इन 16 संस्कारों की पूर्ति करता है। इन सिद्धांतों को जीवन में क्रियान्वित करने के लिए आश्रम व्यवस्था की योजना आरंभ की गई। अर्थात छात्रों, इसके अंतर्गत क्या है कि 3 ऋण, 5 महायज्ञ, 4 पुरुषार्थ, 16 संस्कार, इन सिद्धांतों को जीवन में क्रियान्वित करने के लिए आश्रम व्यवस्था की योजना आरंभ की गई है। आश्रम व्यवस्था मानव स्वभाव व प्रकृति के विकास में उपयोगी है। किसमें उपयोगी है? आश्रम व्यवस्था मानव स्वभाव व प्रकृति के विकास में उपयोगी है। आश्रम व्यवस्था व्यक्ति के कर्तव्यों तथा दायित्वों का निर्वाह करती है। आश्रम व्यवस्था व्यक्ति के कर्तव्यों तथा उसके दायित्वों का निर्वाह करती है। तो उसके दायित्व क्या क्या है, उसके कर्तव्य क्या क्या है, उसका निर्वाह जो आश्रम व्यवस्था करती है। आश्रम व्यवस्था से मनुष्य के 4 पुरुषार्थ कौन कौन से? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। 4 पुरुषार्थ कौन से? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इनकी क्या होती है? प्राप्ति होती है। आश्रम व्यवस्था के माध्यम से व्यक्ति के जीवन को 4 भागों के अंदर बांटा गया है। आश्रम व्यवस्था इसके माध्यम से व्यक्ति के जीवन कितने भाग में बांटा गया है? 4 भागों के अंदर बांटा गया है। ब्रह्मचर्य आश्रम,
ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम तथा संन्यास आश्रम, इस प्रकार से 4 भागों के अंदर 25-25 वर्ष की आयु के अंदर इसे बांटा गया है। आश्रम व्यवस्था से मनुष्य का शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, बौद्धिक विकास होता है। कौन कौन सा विकास होता है छात्रों? शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, बौद्धिक विकास होता है। आश्रम व्यवस्था के कारण मनुष्य अपने सभी कर्तव्यों का पालन करते हुए और मोक्ष को प्राप्त होता है। तो आश्रम व्यवस्था के जो नियम है, जो कर्तव्य हैं, जो दायित्व है, उसका पालन करते हुए मनुष्य अंत में क्या करता है? मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। तो छात्रों, इस प्रकार से जो आश्रम व्यवस्था है, आश्रम व्यवस्था का भारतीय संस्कृति में अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है। और ये जो आश्रम व्यवस्था का जो हमारा आज का टॉपिक है कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। धन्यवाद।